देश की एक बड़ी शख्सियत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस, इन्होंने बीजेपी से अपना इस्तीफा दे दिया है। यह नरेंद्र मोदी जी के साथ में इनकी फोटो है। बीजेपी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देते हुए दो बड़ी बातें कही है, सुनने लायक है बातें। और इन्होंने जो बातें कही हैं, जिस तरह से बीजेपी पर जाते जाते इन्होंने जो बड़े आरोप लगाए हैं, अगर ये कांग्रेसी नेता होते और कांग्रेस को छोड़ते वक्त इतनी बड़ी बात कहते तो पूरा बवाल मचा होता। लेकिन अभी तक ना ये खबर आपको पता चली होगी और जो इन्होंने कहा है वो ना आपको पता चलेगा। क्या कहा है इन्होंने बीजेपी को छोड़ते वक्त कहा है कि ये जो राजनीति करते हैं, ये वो मेरे और सुभाष चंद्र बोस के आदर्श सब धर्मों को एक साथ करने के मुताबिक नहीं है। सुभाष चंद्र बोस के परपोते इस बात को कह रहे हैं कि ये जो राजनीति करते हैं, ये जिस तरह की राजनीति करते हैं, वो राजनीति मेरे और सुभाष चंद्र बोस साहब के जो आदर्श थे कि सब धर्मों को एक साथ लेकर के हम चलेंगे, उसके खिलाफ है। उस तरह की राजनीति नहीं है। इसलिए मैं आज इस बीजेपी को छोड़ना चाह रहा हूं। दूसरी बड़ी बात इन्होंने कही है, इंडिया बनाम भारत का जो मुद्दा बनाया जा रहा है, उसको लेकर के इन्होंने कहा कि ये फिजूल की, ये बिल्कुल अनावश्यक, इस तरह की बहस की कोई जरूरत नहीं है। आगे डिटेल में मैं आपको बताता हूं कि ये क्या कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है। ये नरेंद्र मोदी सरकार या उसके चाहने वाले जो लोग, सलाहकार जो भी हैं, जो करना चाहते हैं इंडिया का नाम हटाकर के भारत, इसकी कोई जरूरत नहीं है। भारत में और बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर काम होना चाहिए। तो दो बड़ी बातें इन्होंने अपने इस्तीफे के रूप में कही है और सोचिए कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। इतनी बड़ी शख्सियत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते हैं ये। इन्होंने बीजेपी 2016 के अंदर ज्वाइन की थी। 2019 के बाद में करीब 3-4 साल से जो है वो बीजेपी के अंदर एक्टिव नहीं थे। देख लिया था कि बीजेपी क्या है, लेकिन अब कह रहे हैं कि मुझसे नहीं रहा जाता। आज जिस तरह की बीजेपी है, उस बीजेपी में मैं नहीं रह सकता हूं। ये बातें इन्होंने कही है। आगे सुनिए जरा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र बोस ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। पिछले कुछ समय से उन्हें लगातार बीजेपी की नीतियों का आलोचना करते देखा जा रहा था। इस्तीफा देने से पहले उन्होंने कहा, इंडिया बनाम भारत के मुद्दे पर अपनी राय रखी। चंद्र बोस ने कहा कि इसकी नाम बदलने की जरूरत नहीं थी, सरकार को दूसरे अहम मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। नेताजी के पोते और बीजेपी नेता चंद्र बोस ने इंडिया नाम बदलने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि संविधान में अभी भारत के राष्ट्रपति जैसा कोई संवैधानिक पद अस्तित्व में नहीं है। ऐसे में राष्ट्रपति मुर्मू भारत के राष्ट्रपति के रूप में G20 के लिए निमंत्रण कैसे जारी कर सकती है। इन्होंने तो एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। असल में यह कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि हम पहले से कहते आए हैं इंडिया यानी भारत। अब बताइए, इस परिवार से ज्यादा जो है वो बीजेपी के अंदर लोग राष्ट्रवादी होंगे क्या, या ये परिवार राष्ट्रवादी है? ये परिवार जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परिवार है, उनके परपोते हैं ये ज्यादा राष्ट्रवादी है या नरेंद्र मोदी, भाजपाई और तमाम लोग जो है वो ज्यादा राष्ट्रवादी हैं? हालांकि मेरी नजर में सब देश में चाहे कोई भी सामान्य नागरिक है, वो सब राष्ट्रवादी देश के लिए काम करता है। चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, चाहे कोई हाई प्रोफाइल आदमी हो, चाहे कोई सामान्य नागरिक हो, मेरी नज़र में सब राष्ट्रवादी हैं, सब देश के लिए काम करते हैं, सब देश से प्यार करते हैं। लेकिन जिस तरह से सवाल उठाए जाते हैं ना, उस पर मैं बात कर रहा हूं। जिस तरह से कहा जाता है कि देखो देखो, ये तो इंडिया की बात कर रहे हैं, ये तो अंग्रेजों के गुलाम हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, हम भारत की सनातन संस्कृति को बचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जो तमाम लोग इस तरह की ढोल पीटते हैं, क्या वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार से बड़े लोग हैं? क्या उनके अंदर ज्यादा राष्ट्रवाद है? सोचिए जरा इस बात को। आगे देखिए,
सुभाष चंद्र बोस के परपोते साहब ने जो है वो आगे क्या कहा सुनिए। चंद्र बोस ने इस्तीफे पर कहा कि 2016 में बीजेपी में योगदान किया था, तब ये शामिल हुए थे और अमित शाह ने शामिल कराया था। पीएम मोदी के नेतृत्व में मुझे अच्छा लगा। बीजेपी में शामिल होने के बाद लगा कि ये जो राजनीति करते हैं वो राजनीति नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्श हम सबको एक साथ करने के मुताबिक नहीं है। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांप्रदायिक और विभाजन की राजनीति के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी है। ये लाइन जो है ना, सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने वाली लाइन है। ये लाइन ऐसी है कि इसी वजह से इनके इस्तीफे का जिक्र कहीं नहीं होगा। इन्होंने कहा है कि हमेशा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो लड़ाई लड़ी वो लड़ाई हमेशा से सांप्रदायिक और विभाजन की राजनीति के खिलाफ लड़ी थी। बांटने वाली जो विचारधारा है, बांटने वाली जो राजनीति है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और आज की जो राजनीति है वो कुछ उसी तरह की हो गई है, इसलिए मैं उस राजनीति के अंदर नहीं रह सकता हूं, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। यह बात कही है। आगे सुनिए, बीजेपी में इनका शामिल होने का उद्देश्य क्या था। जब ये पूछा गया, न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए चंद्र कुमार बोस ने कहा कि मेरा उद्देश्य बीजेपी में शामिल होने का शर्त चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को देश के सामने रखना था। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि आजाद हिंद मोर्चा का गठन किया जाए, मुझे इस मोर्चा का नेतृत्व दिया जाए, लेकिन इसका गठन कभी नहीं किया गया। देश में जो है बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया, पूरा नहीं किया। मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया, पूरा नहीं किया। मोदी जी ने कहा कि अब की बार महिलाओं पर बहुत अत्याचार और अब की बार जो है मोदी सरकार, लेकिन उसके बाद में विनीश फोगाट जैसे जिनको अपनी बेटियां बोलते थे उन पर चुप्पी साध ली, किसानों पर चुप्पी साध ली। लेकिन देश में एक नहीं, 2 नहीं, मोदी के वादे सताए हुए, मोदी के वादे सताए हुए जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परिवार भी है। उनके परपोते कह रहे हैं कि जब मैं बीजेपी के अंदर शामिल हुआ तो मुझसे मैंने साफ साफ कहा था कि एक आजाद हिंद मोर्चा जो है उसका गठन किया जाए और उसका नेतृत्व मुझे दिया जाए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। कभी भी ऐसा कोई मोर्चा बनाया ही नहीं गया। सोचिए जरा इस बात को। तो साहब ये बातें इन्होंने कही है। अब विपक्ष ये बातें कहता है तो लगता है कि नहीं साहब, सोनिया गांधी कह रही है तो सोनिया गांधी कहाँ की राष्ट्रवादी हैं। मतलब यही इसी प्रकार के जो है निचले स्तर के जो है वो कमेंट किए जाते हैं, इसी प्रकार के निचले स्तर के जो है वो उनके काउंटर दिए जाते हैं कि सोनिया गांधी कैसे कह सकती हैं। देखिए आज सोनिया गांधी जी ने जो है वो चिट्ठी लिखी है नरेंद्र मोदी जी को, संसद के स्पेशल सत्र को लेकर के चिट्ठी लिखी है और उन्होंने 9 एजेंडे सामने रखे हैं। 9 एजेंडे सामने रखे हैं सोनिया गांधी ने, और उन्होंने कहा कि आप महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा कीजिए संसद के स्पेशल सत्र के अंदर। सरकार ने एमएसपी को गारंटी कानूनी देने की बात कही थी, उसकी मौजूदा स्थिति के ऊपर बात हो कि उसको लेकर के कितना काम हुआ है। अडानी मामले पर जेपीसी की मांग जो है हमारी है और उस पर जेपीसी बनाई जाए। संघीय ढांचों पर हो रहे हमले और गैर बीजेपी शासित राज्यों को उनके अधिकारों से वंचित किए जाने पर भी चर्चा होनी चाहिए। बीजेपी हिमाचल में आई बाढ़ और सूखे, बाढ़ जैसी आपदा और कई राज्यों में बनी अत्यधिक सूखे की स्थिति के ऊपर भी बात होनी चाहिए। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर चीन के अतिक्रमण पर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। हरियाणा जैसे अनेक राज्यों में फैले सांप्रदायिक तनाव पर बात होनी चाहिए। मेवात जैसे जो कांड लगातार हो रहे हैं उन पर बात होनी चाहिए। मणिपुर की हिंसा पर सरकार स्थिति स्पष्ट करे कि मणिपुर पर अभी भी आग क्यों लगी हुई है। ऐसा थोड़ी ना है कि अविश्वास प्रस्ताव पर एक बार बात हो गई तो उसके बाद में अब मणिपुर पर बात ही नहीं होनी चाहिए, मणिपुर पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। ये जो है सोनिया गांधी ने अपने 9 पॉइंट लिखते हुए कि आप इन सब पर चर्चा कराइए और नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। लेकिन इस चिट्ठी के बाद में जवाब आया सरकार की तरफ से, प्रहलाद जोशी ने जवाब दिया और प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि कैसे जो है वो संसद का सत्र चलता है और उसमें क्या नियम कायदे हैं। आपने जो चिट्ठी लिखी है वो गैर जरूरी है। आप जो मांग कर रही हैं कि हमें बताया जाए कि एजेंडा क्या क्या है, सरकार जो है वो क्या क्या कर रही है, तो वो आप गैर जरूरी बातें पूछ रही है।
अब बताइए क्या कहेंगे इसको। मतलब विपक्ष को अगर स्पेशल सत्र बुलाया जा रहा है तो उसका एजेंडा क्या है, ये बताया जाना भी जो है गैर जरूरी बताया जा रहा है। सुनिए जरा आगे। और दूसरी एक मैं आगे आपको, ये चलिए पहले आपको आगे वही बताता हूं, फिर इसको बाद में जिक्र करते हैं। ये जो है वो एएनआई की तरफ से ट्वीट किया गया कि कल संसदीय दल की अध्यक्ष, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में संसदीय दल की बैठक हुई। इसके बाद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई और हमने तय किया कि हम संसद के विशेष सत्र का बहिष्कार नहीं करेंगे। यह जनता के मुद्दों को सामने रखने का हमारे पास में मौका है। हर पार्टी अलग अलग मुद्दों को सामने रखने की पूरी कोशिश करेगी, ये जयराम रमेश की तरफ से कहा गया। और आगे कहते हैं कि सोनिया गांधी जी ने पीएम मोदी को पत्र लिख करके कहा है कि यह सत्र बिना किसी वार्ता के मनमाने ढंग से बुलाया गया है। पार्टी विशेष सत्र से पहले पार्टियों से बात कर एक कार्यसूची तैयार की जाती है, लेकिन इसके हमारे पास में जानकारी नहीं है। बुलेटिन के विशेष सत्र में 5 दिनों सरकारी बिजनेस की बातें लिखी गई हैं जो नामुमकिन है। हमने ठाना है कि हमने पिछली बार जो मुद्दे उठाए थे हम उनको फिर उठाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी इन सब चीज़ों को कह रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि साहब ये तो बेफिजूल की बातें कर रहे हैं। ये जो 9 मुद्दों की बात कर रहे हैं कि मणिपुर में क्या हो रहा है, मेवात में क्या हो रहा है, अडानी के ऊपर जो है जेपीसी क्यों नहीं, ये तो सारी बातें हो चुकी है पहले, अब इनका जिक्र क्यों हो। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जेपीसी पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, अब भी करेंगे, आगे भी करेंगे, बजट सत्र में भी करेंगे और शीत सत्र में भी करेंगे। हम करेंगे बात, जब तक आप जेपीसी नहीं बनाओगे हम तब तक उस अडानी पर बात करेंगे, क्योंकि अडानी पर बात होगी तभी जो है वो बातें निकल करके सामने आएगी, जेपीसी बनेगी तभी सच सामने आएगा। दूसरा वो कह रहे हैं कि मेवात पर, मणिपुर पर बात क्यों ना हो। मणिपुर पर जो है क्या शांति आ गई है, क्या हो रहा है मणिपुर पर। ऐसा थोड़ी है कि एक बार अविश्वास प्रस्ताव आया और उसके बाद भूल जाए। और इसी तरह से एमएसपी की गारंटी कानून आपने बनाने की बात कही थी, क्या हुआ है उस पर अभी तक, बताइए जरा। तो सरकार इन सब मुद्दों पर बात करेगी कि नहीं करेगी मालूम नहीं। सरकार के पास में नए नए मुद्दे होते हैं। और इसमें आप एक चीज और देख लीजिए, मोदी जी उनके समर्थक जो है वो एक तरफ लगे हुए हैं कि इंडिया भारत, इंडिया भारत, भारत इंडिया, इंडिया इंडिया भारत। लेकिन अपने आप खुद से जो है अब 2 चीजें निकल करके सामने आ चुकी थी। एक तरफ जो है वो राष्ट्रपति जी का निमंत्रण, और दूसरी तरफ जो है नरेंद्र मोदी जब इंडोनेशिया गए तो उनकी तरफ से एक लेटर जो है वो उस पर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा था। लेकिन अब जब वो इंडोनेशिया गए हैं तो इंडोनेशिया रवाना होने से पहले पीएमओ का जो बयान आया है उसमें इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पीएम मोदी ने अपने बयान में देश के लिए इंडिया का इस्तेमाल हुआ। मतलब ये भी एक खबर बन रही है अब कि भारत के प्रधानमंत्री ने देश का जिक्र करते हुए इंडिया शब्द का जिक्र किया है। यह खबर है आज के दौर में। बताइए क्या दुर्भावना, इसको जो है दुर्भाग्य कहेंगे। अब देखिए इसमें जो बताया जाता है ना कि हम उस देश में जा रहे हैं तो क्या है जो हमारी पॉलिसी होगी, तो इसमें यहां पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो इंडिया शब्द का जो है वो यहां पर इस्तेमाल किया गया है, भारत एक्ट पॉलिसी जो है वो जिक्र नहीं किया गया है। तो सोचिए जरा किस तरह की राजनीति आज हो रही है। आपको, हमको, सबको जो है कहां पर जो है वो उलझाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद में चीजें कहां पर कैसे कैसे हो रही है। और शायद इसीलिए जो है अब लोगों को लगने लगा है कि बीजेपी एक ऐसी राजनीति कर रही है जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, और वो राजनीति केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को उलझाने के लिए। बीजेपी एक ऐसी राजनीति कर रही है जो धर्मों को बांटने की राजनीति है, ऐसे लोगों को लगने लगा है। और इसीलिए अब बीजेपी को लोग टाटा बाय बाय कह रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी खबर है, कितनी बड़ी हस्ती है, लेकिन इनका कोई जिक्र नहीं हो रहा है। और अगर भाजपा की बजाय अगर ये कांग्रेस से छोड़ करके गए होते और कांग्रेस के बारे में अगर कह दिया होता कि कांग्रेस सेकुलर पार्टी नहीं है, कांग्रेस तो जो है वो एक धर्म के प्रति झुक गई है, कांग्रेस में मुसलमानों के प्रति अपीजमेंट है, अगर ये कह दिया होता तो देखिए फिर क्या बवाल मचता। कैसे नोएडा के एंकर चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके इस पर घंटों घंटों की बहस करते। अब इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए कि क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, और कितनी बड़ी बड़ी शख्सियत जो है वो क्या क्या बात मोदी सरकार के बारे में कह रही है, मौजूदा बीजेपी के बारे में कह रही है। आगे तक इस खबर को पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए
ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।